भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से अपने जीवन की चोरी सुना रहे हैं कि देवी, हमने अपने जीवन में एक चोरी किया है। चोरी भी क्या बताने की चीज होती है। पर भोले बाबा कह रहे हैं कि हे देवी, तुम्हारी मति दृढ़ है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है। जब तुम सती के रूप में थी तब तो बुद्धि तुम्हारी स्थिर नहीं थी, तुम्हारी बुद्धि में उथल पुथल चल रहा था। पर जब पार्वती के रूप में प्रगति है हिमांचल की पुत्री बनकर के, तो तुम्हारी मति दृढ़ है। और कोई जब जीवन की अपनी कमी कही जाए कहीं पर, उस व्यक्ति से कहा जाए जिसकी मति स्थिर हो, जो सुनने में दृढ़ हो। ये नहीं कि आपने कोई अपनी कमी बताया, अपनी समस्या बताई और वो लगा गाने इधर उधर। ऐसे व्यक्ति से बताइए जो सही सलाह दे आपके जीवन के बारे में। भगवान शिव ने कहा, देवी, हमने जीवन में चोरी किया है, और चोरी कोई सोना चांदी की नहीं की, हीरे जवाहरात की चोरी नहीं किया। चोरी भी किया है हमने तो प्रभु श्री राम के दर्शन की चोरी की, भगवत दर्शन की चोरी। भोले बाबा कहते हैं कि एक समय की बात है देवी, जब त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उस समय प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए मैं भी अयोध्या में गया। कागभुसुंडी को चेला के रूप में लिया। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। भोले बाबा जब गए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, तो मन में विचार किया कि मेरे इष्ट देवता प्रभु श्री राम गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। यदि मैं शंकर के रूप में जाऊंगा तो दुनिया के लोग पहचान जाएंगे कि प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, भगवान हैं, और मानव लीला करने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आए हैं, नर लीला करने के लिए। तो वेश बदल लिया, अयोध्या में गए तो पहले तो मदारी का रूप बनाया। मदारी का रूप बनाकर के भोले बाबा पहुंचे। अब जहां अपना तान तबूरा फैलाते, भोले बाबा ने सोचा मदारी बनने में ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि आधी सामग्री तो ऐसे ही हमारे पास रहती है। भाई, मदारी की आधी सामग्री भोले बाबा के पास हमेशा रहती है। डमरू भी रहता है, सांप भी रहता है, तो ये सब तो ऐसे ही भी रहते हैं भोले बाबा के साथ। तो बोले मदारी बन जाए तो ठीक रहेगा। तो भोले बाबा मदारी बन गए। अब जहां अपना तान तबूरा फैलाते तो प्रहरी आते और भोले बाबा को भगा देते। भोले बाबा को डांट देते कि हे बाबा, यहां से हटाओ, शोर हो रहा, हमारे रामलला सरकार जग जाएंगे। नीत विनीत कौतुक सो, रचिकाग भुसुंडी जी गावन लागे। भोले बाबा ने ज्यों डमरू बजाया, अयोध्या के अंतःपुर में रामलला सरकार पालने में पड़े थे। महाराज रोने लग गए। प्रहरी आए, वहां से भी हटा दिए। कोई जब युक्ति काम नहीं आई, भोले बाबा निराश हो गए। सोचा मन में कि लगता दर्शन नहीं होगा। सरजू के किनारे गए, बैठ गए। कागभुसुंडी जी ने कहा कि देखो, रोने से काम नहीं बनेगा, अब कोई दूसरा उपाय सोचते। अब क्या दूसरा उपाय? कहा कि ऐसा करिए कि ज्योतिषी बन जाइए आप। और आजकल तो ज्योतिषाचार्यों की बड़ी पूछ है। कोई ज्योतिषी भविष्य देखने बताने वाला, हस्तरेखा देखने वाला आ जाए गांव में, फिर देखो माताओं की तो भीड़ लग जाती है। महाराज, चाहे जितनी दक्षिणा ले लो, पर बढ़िया बढ़िया मन मन का बताओ। और जहां पंडित जी ने कहा कि देखो, आप जिनको बहुत प्रेम करती हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता है। हाँ महाराज, सही बताए आप, बिल्कुल। ऐसे कुछ बातें होती जो सबके जीवन में घटती हैं।
तो भोले बाबा को काकभुसुंडी ने कहा कि आप ज्योतिषाचार्य बन जाओ, शंकर शास्त्री। तो भोले बाबा ज्योतिषाचार्य बन गए, पोथी पत्रा कांख में दबाया और चौराहे में पहुंचे। एक चौराहे में बड़ा भारी कुआं था, कुएं में 10-25 माताएं जल भरने आई थी। उस भीड़ को देखा तो भोले बाबा ने कहा हाँ ठीक है। तो बैठ गए और वहीं काकभुसुंडी का हाथ पकड़ा और उसी को बताने लगे, बच्चा तेरी मस्तिष्क रेखा तो बड़ी प्रबल है, थोड़ी गुरु का स्थान दबा हुआ है, शुक्र का स्थान तो ठीक है, मंगल तुम्हारा उच्च है, ऊंचा है, तुमको क्रोध बहुत आता है। ऐसे करके तो देवियों ने देखा कि तो बड़े प्रामाणिक ब्राह्मण है, तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। तो वहां पर जो जल भरने देवियां आई तो उसमें एक अंतःपुर की, अयोध्या के राजमहलों की दासी भी आई थी। वह दासी दौड़ी दौड़ी गई, कहा महारानी जी एक बड़े प्रमाणित ब्राह्मण आए हैं, अवध आज आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम बतायो, अवध आज आदमी एक आयो। मैया कौशल्या ने कहा अगर ऐसी बात है तो बुला ला अपने रामलला सरकार का हाथ दिखा लेंगे, थोड़ी पूछ लेंगे लाला के बारे में, बहू कैसी मिलेगी, ब्याह कितने सालों में होगा, क्योंकि पुत्रों का जन्म हुआ नहीं कि माताओं के मन में इस बात चलने लगती है कि पता नहीं बहू कैसी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई का चिंतन बाद में होता, बहू की चिंता पहले हो जाती। तो मैया कौशल्या के भी मन में भाव चल रहा था। दासी दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बाबा चलो, हमारी महारानी कौशल्या जी ने आपको बुलाया है अयोध्यापुर में। अब तो भोले बाबा ने सोचा कि भाग जग गई, प्रवेश मिल गया, पहुंचे। दरवाजे में जैसे गए तो प्रहरियों ने रोक दिया, कहा देखो एक के लिए आदेश हुआ है, एक व्यक्ति जाएगा। शंकर जी चलने लगे तो काकभुसुंडी ने एक कांच पकड़ी कि महाराज अकेले जाओगे तो पोल पट्टी खोल दूंगा, बता दूंगा कि ये कौन है। सेवकों ने पूछा भाई क्या बात है, ये कानाफूसी क्या चल रही है? तो कहा कुछ नहीं, भोले बाबा कह रहे हैं कि ज्योतिषी मैं हूं। तो काकभुसुंडी जी ने कहा मैं बता दूंगा। तो भोले बाबा ने कहा देखो बात ऐसी है कि हस्तरेखा तो यही देखता है, मेरा चेला। तो कहा कोई बात नहीं, आप मत जाओ, चेला को ले जाते हैं। तो भोले बाबा ने कहा काम तो बिगड़। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये चेला हस्तरेखा तो देखता है पर फलादेश तो मैं ही करता हूं। रेखा देखत शिष्य मेरो, मैं वर्णत गुण दोष। इसको रेखा देखना आता क्योंकि हमारी आंखें बूढ़ी हो गई, तो हमें तो अब साफ साफ दिखाई नहीं देता, पर फलादेश मैं ही करता हूं। रेखा का फल जो होता है वो मैं बताता हूं। काम बने नहीं जुगल बिन, बिना दोनों के काम नहीं बनेगा, इसलिए दोनों के लिए आज्ञा चाहिए। कोई बात नहीं, दोनों चलिए। दोनों भगवान शिव और काकभुसुंडी जी दोनों गए अंतःपुर में। मैया कौशल्या से कहा देवी अपने लाला को ले आ, तेरे लाला का पास से दर्शन करूंगा तब तो कुछ बताऊंगा। मैया कौशल्या ने कहा ठीक है महाराज, मैं लाती तो हूं, पर प्रार्थना इतनी है कि आप मेरे लाला के मुख की ओर नहीं देखना, क्योंकि आपके आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि आपके आंखों में जादू है। आप मेरे लाला का चरण देखना, मुख नहीं देखना। भोले बाबा ने कहा मैया मैं तो चरण देखने ही आया हूं, मैं तो तेरे लाला के चरणों का ही पुजारी हूं। और भोले बाबा ने सुंदर वर्णन किया, और वर्णन करते करते जब भगवान के चरण कमलों को देखा तो कहा कि मैया और तो सब कुछ है, तेरा लाला तो तीनों लोगों का उजियारा है, सबको सुख प्रदान करने वाला है, पर तेरे लाला के पैर के रेखा बता रही है, तलवे की रेखा, कि तेरा लाला यात्रा करेगा, वन की यात्रा करेगा, यात्रा का योग बनता है, वनवासी होकर के विचरण करेगा। मैया कौशल्या ने कहा बाबा ऐसा मत बोलो, दक्षिणा जो कहोगे वो मिलेगी, पर अच्छा अच्छा बताओ बहू मिलेगी कि नहीं। शंकर जी ने कहा कि देख मैया,
थोड़े दिनों के बाद एक बाबा जी आएंगे जो तुम्हारे लाला को ले जाएंगे, पर तुम घबराना नहीं, ले तो जाएंगे। दो पुत्रों को ले जाएंगे, पर वापस जब करेंगे तो 4 को वापस करेंगे, ब्याज के सहित वापस करेंगे। बहुत सुंदर बहू भी साथ में ला करके देंगे। ऐसा तमाम भूत भविष्य वर्तमान बताया, दिव्य दर्शन किया। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है भगवान शिव के दर्शन का। और वहां से आए भगवान भोलेनाथ, तो भोलेनाथ तो लौट के आ गए, पर फिर कागभुसुंडी जी अयोध्या से आए नहीं। कहा गुरुदेव आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा अयोध्या में, और जूठन परे अजिरमा सो उठाए कर खाऊं, प्रभु का दर्शन करूंगा, और कभी सौभाग्य मिल गया, उनका जूठन मिल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो फिर कागभुसुंडी जी वहां से वापस नहीं आए, वहीं रह गए।